हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सिसिलियन एलापिन ओपनिंग, तीसरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिसिलियन एलापिन के कुछ साइड लाइन्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला देखिए, साइड लाइन्स ये वर्ड का मीनिंग क्या है। उसका मतलब ये है कि ऐसी ओपनिंग की मूव्स जो कॉमनली खेली नहीं जाती, ज़्यादा करके वो खेली नहीं जाती। कभी कभी कोई प्लेयर्स खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी रहता है, ताकि अगर कोई हमारे सामने वैसा खेलना शुरू कर दे तो हमें क्या करना है इसका एक जनरल आइडिया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो वाइट ने खेला E4, पॉन C5, पॉन C3, पॉन G6। अब देखिए ब्लैक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ये बिशप G7 से निकाल के ये डायगोनल को कंट्रोल करना चाहता है। देखिए कई बार ना मैंने एक चीज़ देखी है, मैच में क्या होता है कि ऐसा कोई सामने वाला प्लेयर जो मूव हमने पहले कभी नहीं देखा वैसे मूव खेल देता है। और ऐसे टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बिगिनर प्लेयर रहते हैं, बिगिनर मतलब मैं एकदम बिगिनर नहीं कहूँगा, लेकिन मे बी इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स रहते हैं, तो वो डर जाते हैं कि ये नया क्या खेल रहा है, अरे बाप रे। तो फ्रेंड्स, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ये पूछो कि सामने वाला क्या करना चाहता है। जैसे इन दिस केस बिशप निकालना चाहता है तो ठीक है, निकालने दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉन D4, देखिए सेंटर को कंट्रोल किया, इस बिशप को बाहर आने का रास्ता किया। पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, फाइटिंग हो गया। यहाँ ब्लैक ने खेला D5, हमारे पॉन को अटैक किया, पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर ब्लैक क्वीन इंटू पॉन मारता है तो हम लोग नाइट C3 न्यू पीस निकाल के उस क्वीन को अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लैक ने मूव किया नाइट F6, उन्होंने क्वीन से कैप्चर नहीं किया है। तो बिकॉज उन्होंने क्वीन से कैप्चर नहीं किया है, क्या हुआ कि हमारे पॉन का अभी भी इस स्क्वायर को कंट्रोल है। तो यहाँ व्हाइट ने मूव खेला बिशप टू B5, न्यू पीस अटैकिंग द किंग। ब्लैक ने उसे ब्लॉक कर दिया। नाउ नाइट C3, देखिए हमने सेंटर को सपोर्ट किया, इसे सपोर्ट किया, बिशप G7। और यहाँ व्हाइट को देखिए एक चीज़ याद रखिए, एक बार ब्लैक का कैसलिंग हो गया तो कभी ना कभी ब्लैक ये पॉन को अटैक करके कैप्चर करने ही वाला है। और वो जो पॉन है फ्रेंड्स, वो एनीवे हमारा एक्स्ट्रा पॉन है। ऐसे नहीं है ना कि हमने उसको कुछ फाइटिंग में ये कर दिया, मतलब वी हैव लॉस्ट अ फ्री पॉन, ऐसे कुछ नहीं। वो वैसे ही एक्स्ट्रा पॉन है, तो वो खेलता है D6, पॉन को अटैक की कोशिश करता है। मे बी आइडिया क्या हो सकता है कि अगर पॉन इनटू मारा तो मे बी क्वीन E2 चेक ऐसे कुछ ट्राई करेगा। तो ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, पॉन टेक्स पॉन अटैकिंग द क्वीन, क्वीन टेक्स पॉन चेक, नाइट E2। हमने देखिए न्यू पीस निकाला, उसके चेक को ब्लॉक किया एंड वी आर रेडी फॉर कैसलिंग, है ना। यहाँ ब्लैक खेला नाइट B6, कैसलिंग किंग साइड, नाइट D5। अब देखिए ब्लैक ने अपने बिशप का माउथ ओपन कर दिया। वाइट नॉर्मल खेलता है, नाइट इंटू नाइट, नाइट इंटू नाइट, एक नाइट एक्सचेंज किया, बिशप C4 अटैकिंग दिस फेलो। ब्लैक ने खेला रुक D8, उसे सपोर्ट किया। यहाँ वाइट खेलता है रुक E1। देखा जाए तो हमें ये बिशप निकालना चाहिए, लेकिन देखिए उसे निकलने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है। जैसे ये स्क्वायर जो है वो घोड़े ने पकड़ा है, ये स्क्वायर है वो क्वीन ने पकड़ा है ना। अगर बिशप E3 खेला तो ये स्क्वायर पे ब्लैक के दो अटैक से हमारा एक सपोर्ट, सो नाइट इंटू E3, पॉन इंटू E3, देन क्वीन इंटू E3 चेक। यहाँ पे बाद में ये पॉन पे भी अटैक बैठ गया, तो दिस इज वाई रुक E1। अब इसके आगे हमारा आइडियाज क्या होगा, मे बी समथिंग लाइक पॉन B, मे बी बिशप D2, रुक C1, ऐसे खेल के हम लोग अपने पीसेस बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरे गेम की तरफ लेकर चलता हूं। गेम चालू हुआ, पॉन E4, पॉन C5, पॉन C3, नाइट F6, पॉन E5, नाइट D5,
यहाँ व्हाइट ने खेला पॉन D4, व्हाइट का पॉन सेंटर में आ गया, ब्लैक खेला पॉन इंटू पॉन। यहाँ व्हाइट ने थोड़ा अलग तरह का मूव खेला, नाइट टू F3। व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज दैट अगर ये पॉन इस मतलब व्हाइट पॉन को खाने की कोशिश करेगा तो ये क्वीन इंटू नाइट सामने कैप्चर हो रहा है। ब्लैक ने खेला नाइट C6, अभी हमने इसे चुपचाप कैप्चर कर लिया। यहाँ ब्लैक खेला पॉन D6 ट्राइंग टू हिट द सेंटर। व्हाइट ने खेला बिशप टू C4 अटैकिंग दिस नाइट। तो वो जो नाइट है वो पीछे भागा और हमारे बिशप को हिट किया, तो जवाब में हमने उसके नाइट को पिन में पकड़ लिया। देखिए हमें बिशप तो बचाना था, है ना, तो हमने बिशप को बचाया और उसको पिन में पकड़ लिया। अब यहाँ जो ब्लैक प्लेयर है वो दो तरीके से खेल सकता है। ऐसा सोचिए कि अगर वो पॉन इंटू पॉन के लिए जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। से पॉन इंटू पॉन उसने कैप्चर किया, ट्राइंग टू ओपन द लाइन ऑफ द क्वीन। अब यहाँ फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग पॉन इंटू खाएंगे तो वो क्वीन एक्सचेंज कर देगा, तो हमें क्वीन तो एक्सचेंज नहीं करनी है ना, इतनी शुरू में क्वीन एक्सचेंज करना इतना अच्छा नहीं रहता है। सो दिस इज वाई व्हाइट गोज नाइट इंटू E5 अटैकिंग दिस फेलो। हमने इसे अटैक कर दिया। तो ब्लैक ने खेला बिशप D7, नाइट इंटू D7, क्वीन इंटू D7। तो यहां देखिए ये पिन जो है वो मेंटेन होता है। नाइट टू C3, न्यू पीस कम्स, पॉन E6, बिशप के लिए रास्ता बना रहा है, कैसलिंग। यहां ब्लैक खेलता है रुक टू D8 अटैकिंग दिस फेलो। यहाँ व्हाइट का थोड़ा इंटेलिजेंट मूव आ जाता है, बिशप टू G5। हाँ ऑफ कोर्स वो बिशप टू E3 लेके इसको सपोर्ट भी पकड़ सकते थे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, ही कैन प्ले दैट मूव। लेकिन देखिए यहाँ क्या है कि एक तो पहली बात हमने रुक को अटैक किया है, दूसरी बात वो घोड़े से सेंटर में कैप्चर नहीं कर रहा क्योंकि बिशप से क्वीन मर रहा है ना। यहाँ वो खेला बिशप E7, सिंपल एक्सचेंज के लिए गया, बिशप इंटू E7, क्वीन इंटू E7। यहाँ व्हाइट ने अटैकिंग मूव खेला क्वीन टू F3। लॉजिक इज दैट हम लोग ये घोड़े को अटैक कर रहे हैं। देखिए अब ये जो घोड़ा है उस पर हमारे दो अटैक्स लग गए, है ना। तो अगर सामने वाले ने हमारा ये पॉन यहाँ मार दिया, व्हाट वी कैन डू इज बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, क्वीन इंटू पॉन। यहाँ हमने जो पॉन खो दिया वो हम लोग यहाँ रिकवर कर सकते हैं। सो आफ्टर क्वीन F3 ब्लैक वेंट फॉर कैसलिंग। अब जब उसका कैसल हो गया तो बिशप का जो नाइट के ऊपर जो पिन है वो पिन खत्म हो गया। बिकॉज ये पिन खत्म हो गया, ब्लैक के नाइट का सेंटर के ऊपर अटैक है, राइट। तो इसीलिए व्हाइट यहां खेलता है बिशप इंटू C6, पॉन इंटू C6, क्वीन इंटू C6 एंड रुक इंटू D4। एंड आफ्टर दिस एक्सचेंज जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। जो स्टार्टिंग है वो सेम थी, पॉन E4, C5, C3, नाइट F6, E5, घोड़े को अटैक, नाइट D5, D4, पॉन टेक्स पॉन, नाइट F3। ऑफकोर्स अगर ये कैप्चर होता है तो क्वीन से ये घोड़ा मरेगा, तो वो खेला नाइट C6, कैप्चर, D6, बिशप C4, नाइट B6, बिशप B5 पिन। अब जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि ये D इंटू E5 मारकर खेलता है, तो इस गेम में उसने बिशप D7 खेला, ये जो पिन है उसे ब्रेक कर दिया और पॉन इंटू पॉन मारने के बाद नाइट इंटू पॉन, जो व्हाइट का नाइट सेंटर में आ रहा था उसे आने नहीं दिया। तो यहाँ व्हाइट ने अभी सिंपल रखा गेम, पॉन टेक्स पॉन एक्सचेंज, कैसलिंग, बिशप E7,
न्यू पीस, नाइट C3, कैसलिंग। अब यहाँ वाइट ने खेला H3। देखिए ये मूव जो है हम लोग इसे कह सकते हैं एक तरह का प्रिवेंटिव मूव। प्रिवेंटिव मतलब क्या कि ब्लैक का बिशप अगर G4 पे आता तो हमारे नाइट को पिन में पकड़ता, तो उसे आने नहीं दिया, ये पहली बात। सेकेंडली किंग को यहाँ निकलने के लिए थोड़ा सा एक स्क्वायर बन गया। A6 ही हिट्स द बिशप। नाउ बिशप D3, अननेसेसरी एक्सचेंज करते तो उल्टा उसका बिशप यहाँ से अटैकिंग लाइन में आ जाता। Knight B4, he comes to chase the bishop. Bishop B1, we maintain him. Bishop E6, pawn A3, इस घोड़े को भागने को मजबूर किया। Now he goes Knight to D5, क्योंकि देखिए यहां अगर वो C6 जाते हैं तो व्हाइट D5 करके दोनों को हिट कर सकता है। भले ब्लैक के 2 अटैक से, व्हाइट के 2 सपोर्ट से, है ना। तो इसके लिए वो खेलता है नाइट टू D5। नाउ व्हाइट सिंपल एक्सचेंज करके खेल सकता है, नाइट इंटू नाइट से उसने खेला बिशप इंटू नाइट। नाउ व्हाट वी कैन डू इज समथिंग लाइक क्वीन टू D3। देखिए बिशप और क्वीन एक लाइन में, हमने यहाँ मैटिंग थ्रेट लगाना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स ब्लैक उसे तो बचाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं बचेगा, बचा तो लेगा। एंड व्हाट वी कैन डू इज सिंपल न्यू पीस कम्स बिशप हियर। लॉजिक इज सिंपल, आप ये पॉन पे एक अटैक मेंटेन कर रहे हो, सेकेंडली आपका जो रुक्स है वो अभी गेम में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरी ओपनिंग लाइन की तरफ लेकर चलता हूं। तीसरी नहीं, सॉरी, चौथी ओपनिंग लाइन की तरफ हम लोग चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स जो गेम शुरू हुआ वो पिछला जो गेम था उसके काफी सिमिलर है। E4, C5, C3, knight F6, E5, knight D5, knight F3, knight C6, bishop C4, attacking this fellow। तो ये गया knight B6, बिशप B3, हमें बिशप तो बचाना पड़ा, और यहां ब्लैक खेलता है D5। E takes D6, n% कैप्चर। यहां देखिए ब्लैक है ना, वो 2 तरीके से खेल सकता है। एक वो खेलता है क्वीन इंटू D4, D6, या तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पॉन E6। लॉजिक क्या है कि मतलब ये जो पॉन है इसको बिशप से हिट करो, तो व्हाइट अब इसे तो नहीं बचा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेंटर में खेलो D4, बिशप इंटू D6, कैसलिंग, न्यू पीस निकालो, कैसलिंग, पॉन इंटू पॉन, बिशप इंटू पॉन। अब यहां देखिए अब यहां क्वीन एक्सचेंज हो रही है, सो व्हाट वी कैन डू इज क्वीन E2, आइडिया कैन बी रुक D1, क्वीन E7। अब यहां से व्हाइट अपने पीसेस निकालने के ऊपर कोशिश कर सकता है, ऐसे बिशप F4, देन मे बी नाइट कैन कम, देन रुक्स कैन कम, लाइक दिस ही कैन प्ले। तो इन द एक्चुअल गेम जो ब्लैक ने खेला वो मूव था क्वीन इंटू D6। व्हाइट ने यहां खेला नाइट टू A3। देखिए नॉर्मली जो नाइट्स होते हैं हम कोशिश तो ये करते हैं कि उन्हें सेंटर की तरफ निकाला जाए, तो इस एग्जांपल में उसने साइड में क्यों गया होगा। आइडिया ऐसा नहीं है कि वो साइड में ही रहेगा, मे बी फ्रॉम स्क्वायर B5, मे बी फ्रॉम स्क्वायर C4, या तो वो एक्सचेंज करेगा ब्लैक नाइट के साथ, या तो यहां जाके क्वीन को हिट कर सकता है। बिशप E6, अटैकिंग द बिशप। White is not worried. Okay, he says I have a support of queen, so nothing to worry for now. Pawn push, bishop into B3, pawn into B3, maybe रुक की लाइन ओपन करने की कोशिश, pawn into pawn। यहां पर फ्रेंड्स अगर हम लोग pawn into pawn मार दे तो हमारा pawn आइसोलेटेड pawn बन जाएगा। देखिए ये 2 pawn एक दूसरे से अलग अलग, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे। अब ये जो पॉन है ये बाकी पॉन से अलग हो गया, तो ब्लैक को उसके ऊपर अटैक करने में आसानी होगी। मे बी रुक D8, लाइक ऐसे अटैक कर सकता है ना, इसलिए व्हाइट खेला नाइट B5, हिटिंग द क्वीन।
अब जैसे ही क्वीन पीछे भागी, यहां से ये नाइट ने पीछे की तरफ जंप लेते हुए पॉन कैप्चर किया। नाइट इंटू नाइट, नाइट इंटू पॉन G6, बिशप को यहां से निकालकर सेंटर की तरफ अटैक करने की कोशिश। कैसलिंग, बिशप G7, अब उसे अटैक करने आ रहा है। बिशप E3, ठीक है, हमने यहां सपोर्ट कर लिया। तो व्हाट ब्लैक कैन डू इज कैसलिंग, और इस तरह से गेम चल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां जो पोजीशन हम लोग पहुंच चुके हैं वो ऑलमोस्ट वी कैन से इक्वल पोजीशन है ना। तो अब देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं। सिसिलियन एलापिन इस ओपनिंग की जो साइड लाइन्स है, यानी कि कॉमनली वो मूव्स खेली नहीं जाती, अगर वैसे खेलना सामने वाला शुरू कर दे तो हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thank you and have a very nice day. Thank you so much.